मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया कि भाई सब्जेक्ट जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट ये भी बताया था मैंने कि ओरली बताया था कि सब्जेक्ट दो रूपों में आता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। पिछले वीडियो में आप मेरे वीडियो को देखकर देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट नाउन के रूप में आया हुआ है, मैंने समझाया, उसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट जो है नाउन के रूप में कैसे आता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट कैसे आता है। जैसे प्रोनाउन को आप बोलते हो सर्वनाम, क्या बोला जाता है? सर्वनाम। अबे सर्वनाम से मतलब क्या है? किसी नाम के बदले रखा गया नाम, इसको सर्वनाम बोला जाता है, प्रोनाउन बोला। प्रोनाउन जो है ना वह 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 7 प्रकार के। अब उसमें मैं आपको बताता हूं कौन सा। आई, वी, यू, ही, शी, ईट और दे। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कौन से प्रोनाउन है 7 प्रकार के? आई, वी, यू, ही, शी, ईट और दे। अब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब इसमें भी ये प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन भी 2 प्रकार है। ये 2 रूप में अपन इसको जानेंगे। 2 रूप कौन से भाई? सबसे पहले एक सिंगुलर, कौन से? एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर माने एक वचनी और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनी। अब देखो सिंगुलर में कौन कौन सा आता है भाई? सबसे पहले आई हो गया, फिर उसके बाद आ गया ही, फिर शी और ईट। ये क्या हो गए? कितने हो गए ये? 1 2 3 4, ये जो सिंगुलर में आते हैं। परंतु आय का थोड़ा सा अलग मैटर है तो सिंगुलर में, लेकिन इसके साथ प्लूरल की क्रियाएं लगाई जाती है। तो ही, शी, ईट ये हो गया आपके आई, ही, शी, ईट, ये हो गया आपके एक वचनी सब्जेक्ट। और बचे अपने पास वी, यू दोनों में आता है, सिंगुलर और प्लूरल, परंतु इसके साथ प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल आता है लेकिन इसके साथ प्लूरल की क्रिया यूज होती है यू के साथ। और दे भी बहुवचनी सब्जेक्ट है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि भाई प्रोनाउन जो है वह एक वचनी के सब्जेक्ट 4 हो गए और बहुवचनी के सब्जेक्ट 3 हो गए। ये समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं के अनुसार जब हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखाया जाता है, यानी कैसा होता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ये समझाना चाहूंगा। आई एन ए मैं, क्या बोला जाता है? आई एन ए मैं। यह कर्ता किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के बदले नहीं रखा जाता। ये बात ध्यान रखो, यह अपने आप में स्वयं होता है। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम गोइंग टू भोपाल, आई एम गोइंग टू भोपाल। आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि आई सब्जेक्ट है, लेकिन ये आई क्या कर रहा है? स्वयं अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यह किसी के बदले रखा नहीं जाता। दूसरा वी यानी हम, यह भी किसी नाउन या सब्जेक्ट के बदले नहीं रखा जाता। यह भी किसी बदले नहीं रखा जाता, मतलब वी भी स्वयं है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी प्ले क्रिकेट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई वी भी क्या है? किसी सब्जेक्ट के बदले या नाउन के बदले नहीं रखा जाता।
यू यानी तुम, यह भी किसी नाउन या सब्जेक्ट के बदले नहीं रखा जाता। ध्यान में आ रहा बच्चों? तो वी, जैसे यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल। अब ये यू आर गोइंग टू स्कूल, तो ये किसी के बदले रखा जाता है क्या बच्चों? नहीं। तो ये ध्यान रखो, आई, वी, यू जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के या नाउन के बदले नहीं रखा जाता है। लेकिन प्रोनाउन, लेकिन ये स्वयं अपने आप में स्वयं की ही बात करते हैं, इस कारण से इसको किसी नाउन के बदले नहीं रखा जाता। अब ही यानी वह, ही यानी वह, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है जो किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर। जैसे यहां मैंने लिखा अजय इज गोइंग टू स्कूल बट ही स्टॉप वन प्लेस, अब देखो अजय क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, अजय इज गोइंग टू स्कूल बट ही, मतलब ये ही किसके स्थान पर रखा हमने? अजय के स्थान पर। इसलिए ही जो है किसी पुरुषवाचक शब्द जो नाउन आता है या सब्जेक्ट आता है उसके स्थान पर हम यहां पर रखते हैं। मतलब यहां ही क्या है? सर्वनाम है। क्या है? ही सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन का। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है टीचर, EACHER, टीचर टीचेस हिंदी बट टुडे ही इज नॉट टीचिंग। टीचर टीचेस हिंदी, टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, बट टुडे, पर आज वह नहीं पढ़ा रहे हैं, ही इज नॉट टीचिंग। तो यहां टीचर क्या है? एक वचनी है, किसी का पद है। अब ये नाउन है, क्या है? ये नाउन है, किसी को दिया गया, कॉमन नाउन जिसको बोलेंगे। अब इसके बदले हमने किसको रखा? ही। ये ही किसको संबोधित किया हमने? टीचर को। मतलब टीचर के बदले हमने यहां पर ही, क्योंकि एक वाक्य में हम किसी भी नाउन को बार बार नहीं रख सकते, इसलिए यहां पर उसके स्थान पर हमने प्रोनाउन के रूप में ही को रखा। तो ही यहां पर क्या हो गया? यहां पर ही प्रोनाउन हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्रोनाउन क्या है और किसके स्थान पर रखा जाता है। और ये पुरुष यानी व्यक्ति, पुरुषवाचक है, मतलब केवल पुरुष के नाम के सामने ही का प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखो, जैसे यहां मैंने लिखा राम आया, ही लिखा, श्याम आया, ही लिखा, श्याम आया, ये कोई क्या नाम है? दोनों व्यक्ति के नाम है ना, इसलिए इसके स्थान पर हम कर रहे हैं। अब जैसे शी का अर्थ भी होता है वह, यह स्त्रीवाचक सर्वनाम है जो किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। जैसे अब शी यानी वह हो गया, जैसे मैंने यहां लिखा सीता इज गोइंग टू मार्केट बट टुडे शी इज नॉट गोइंग,
शी इज नॉट गोइंग। अब देखो बच्चों, यहाँ सीता आया हुआ है, सीता के बदले मैंने क्या रखा, शी रखा, मतलब शी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया, स्त्रीलिंगी। सीता नाउन हो गया और उसके स्थान पर मैंने शी रखा। इसलिए यहां बोला जाता है कि वह, शी यानी वह होता है, यह स्त्रीवाचक सर्वनाम है जो किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, इसलिए उसको प्रोनाउन बोला जाता है। तो शी किसके स्थान पर रखा, सीता और शी। तो यहाँ पर शी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन है और वो किसी स्त्रीलिंग के नाम पर रखा जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा मीना, रानी, ये लड़कियों का नाम है और इसके सामने मैंने क्या किया, शी आया। क्या लिखा, शी। यहाँ क्या लिखा हमने, शी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शी प्रोनाउन होता है और वो किसके बदले आता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ईट। ईट का अर्थ भी होता है वह, यह भी सर्वनाम, यह सर्वनाम है जो किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, परंतु ध्यान रखे यह न्यूटर जेंडर कहलाता है। न्यूटर मतलब यह केवल प्राणी, एनिमल जिसको बोला जाता है, वस्तु आदि के नाम के बदले, जैसे डॉग बार्क्स, BARKS, डॉग बार्क्स एट नाइट, बट टू नाइट इट इज नॉट बार्किंग, BARKING, इट इज नॉट बार्किंग। अब देखो डॉग क्या है, यहाँ पे एनिमल है, उस एनिमल के लिए हमने क्या रखा, ईट। अगर यहां हमने लिखा होता पेन, पेन इज रेड कलर बट इट इज नॉट गुड। अब यहां पेन क्या हो गया, वस्तु है, इसके स्थान पर हमने क्या रखा, ईट। इट इज नॉट गुड। तो जब भी कोई ईट का प्रयोग जो है वह किसी वस्तु के लिए होता है और किसी नाम के बदले उसको भी रखा जाता है। तो बच्चों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ईट किसके लिए होता है, वस्तु, प्राणी या न्यूटर जेंडर, जो नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए हम ईट का प्रयोग यहां पर करते हैं। अब अंत में बचा हुआ है दे का प्रयोग। हम देखते हैं दे ने वे, यह भी सर्वनाम है और वह किसी भी नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है जो बहुवचन हो। ध्यान रखो बच्चों, बहुवचन, सर्वनाम तो है लेकिन वो किसके स्थान पर रखा जाता है, बहुवचन, जिसको यस या यस लगा होगा। जैसे सब्जेक्ट यहां पे लिखा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बट दे स्टॉप। अब देखो यहां क्या किया मैंने, स्टूडेंट्स बहुवचन है, यस लगा हुआ है, बहुवचन है। अब हमने प्रोनाउन क्या रखा, दे। क्यों रखा दे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है और बहुवचन के बदले हमें दे का प्रयोग रखना है, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, दे का प्रयोग किया। तो बहुवचन के लिए हम क्या रखेंगे, दे। जैसे पीपल gathered and they stop। अब देखो पीपल क्या है, बहुवचन है, तो उसके स्थान पर हमने दे का प्रयोग किया है।
तो दे क्या हो गया यहाँ? प्रोनाउन। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दे का प्रयोग किसके साथ होता है? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ दे का प्रयोग होता है। और नॉर्मली बता रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स बहुवचन है तो हमने दे प्रोनाउन इसके स्थान पर रखा। फ्रेंड्स है नहीं बहुवचन है इसलिए कहाँ रखा? दे। जैसे अगर हमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने आए होंगे जैसे राम एंड श्याम, ये भी बहुवचन हो गया इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग। तो बच्चों आपको प्रोनाउन यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं और उसका उपयोग कैसे होता है और सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट के बारे में पुनः बताएंगे, तो कृपया वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मोटिवेट करें।